तो आइए समझते हैं सीएएस होता क्या है आसान भाषा में। अभी तक क्या होता था, मार्केट जब क्लोज होता था 3:30 में, ओके, तो जो भी शेयर का प्राइस होता था ना, क्लोजिंग प्राइस, वो डिसाइड होता था 3 बजे से लेकर 3:30 तक। ओके, इसका एक एवरेज निकलता था और उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्लोजिंग होता था शेयर का, ओके, वो डिसाइड होता था। और वही क्लोजिंग जो होता था, ओके, वो एज अ कंसिडर किया जाता था उस दिन के लिए। बट अभी क्या होता है ना, अभी ऐसे नहीं होगा। जो 3 अगस्त से बदलाव आने वाले हैं, इसमें जो सी ए एस मेथड है ना, वो अप्लाई होने वाली है। अब ये सी ए एस मेथड होता क्या है, इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि लाइक 3:20 से लेकर 3:30 तक, ओके, एक सेशन चलेगा। अब इस सेशन में जितने भी बाय ऑर्डर आए हैं और जितने भी सेल ऑर्डर आए हैं एक्सचेंज के पास, ओके, उसमें से जिसका भी, ओके, रेट ज़्यादा होगा, जिसका भी प्राइस ज़्यादा होगा, वो एज अ क्लोजिंग जो है कंसीडर किया जाएगा। समझ गए? कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, बट एग्जांपल से थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी का शेयर है, ओके। अभी बायर जो है वो अवेलेबल है 100 रुपये पर, बाय करना चाह रहे हैं। कोई सेलर है, ओके, वो भी 100 रुपये पर अपना स्टॉक जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। कोई बायर है जो 101 रुपये पे बाय करना चाह रहे हैं। कोई सेलर है जो 101 रुपये पे सेल करना चाह रहे हैं। अब कोई बायर और होंगे जो 102 रुपये पर भी बाय करना चाहेंगे, ओके, और कोई जो बायर हो सॉरी सेलर होंगे वो 102 रुपये पे सेल करने के लिए रेडी है। अब मोस्टली होता क्या है, जो सेलर की जो भी प्राइस होती है ना, वो जब बायर मैच करता है, ओके, या बायर की प्राइस जब भी सेलर मैच करता है, तो उस अकॉर्डिंगली जो पोजीशन है वो क्रिएट हो जाती है। मतलब जो भी स्टॉक का खरीदना और बेचना है वो होता है। अब ऐसे ऑर्डर जो है जो 100 रुपये पे बाय हुए, 100 रुपये पे सेल हुए, ओके, लेट से 100 रुपये पे जो भी ऑर्डर हम कहेंगे एक्सचेंज पर आए वो है 10, ओके। ऐसे 10 लोग थे जो 100 रुपये पे सेल करने के लिए रेडी थे, और 10 लोग जो थे वो वही 10 लोग जो थे वो बाय करने के लिए भी रेडी थे। वैसे ही 101 रुपये पर जो भी बायर होंगे या सेलर होंगे वो है 20, और जो 102 रुपये पर है वो होंगे 30। तो अभी तक क्या होता था, जो भी आखिरी, मतलब जो भी 3 बजे से लेकर 3:30 तक का जो भी टाइम फ्रेम होता था ना, उस टाइम फ्रेम में, ओके, उसका एक एवरेज प्राइस निकलता था और उसके अकॉर्डिंगली क्लोजिंग डिसाइड होता था। बट अभी ऐसे नहीं होगा। अभी देखा जाएगा जो सबसे ज़्यादा, अब इसमें देखेंगे आप, ये जो है ना सबसे ज़्यादा ऑर्डर 102 रुपये पे प्लेस हुए, तो ऑफिशियली जो क्लोजिंग होगा ना, वो 102 रुपये होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का। सीएएस सेशन होगा, वो किन शेयरों के लिए, मतलब कौन से ऐसे शेयर हैं जिन पर लागू होगा। ये जो नियम है ना, ओनली जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले शेयर्स हैं, ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले शेयर्स, उन्हीं पर लागू होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जस्ट एग्जांपल पर्पज से यहाँ पर शेयर जो है पिक कर रहा हूँ। एक रिलायंस का शेयर है, ओके, उस पर जो है फ्यूचर भी रिलायंस के शेयर पर होता है, आप देखते होंगे, और ऑप्शंस भी होते हैं रिलायंस के शेयर्स पर, ओके। तो ऐसे जो शेयर है जिसपे फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों अवेलेबल है, ओनली उसी शेयर के लिए ये कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं मार्केट टाइमिंग में 3 अगस्त से क्या चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, 9:15 से लेकर 3:15 तक ये हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होगा, ओके। अभी भी वही होता है, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जो होता है हमारा, जैसे कि 9:15 से लेकर 3:15 तक, ये होगा हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। अभी 3:15 से लेकर 3:20 तक, इस पीरियड में है ना आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे, ओके। इस पीरियड में आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। अब एक्सचेंज क्या करेगा, 3:20 से लेकर 3:30 तक आपके जो भी ऑर्डर होंगे, ओके, वो एक्सचेंज के इन पर मैच होने शुरू हो जाएंगे, ओके, और उसके अकॉर्डिंगली एक क्लोजिंग प्राइस जो है वो निकल के आएगा। इसी सेशन को हम CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कहेंगे। वो चलेगा 3:20 से लेकर 3:30 तक, ओके। एक्सचेंज के इन पर जो ऑर्डर है वो मैच होना शुरू हो जाएंगे। अभी एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज के इन पर ऑर्डर मैच होने के बाद 3:30 से लेकर 3:35 तक एक्सचेंज एक क्लोजिंग प्राइस जो है, ओके, वो अपडेट कर देगा स्टॉक की। और जो भी हमारा पोस्ट क्लोजिंग सेशन होगा वो होगा 3 बजकर जी, वो जो होगा पोस्ट क्लोजिंग सेशन जो होगा
3:50 से लेकर 4 बजे तक। सो ये जो मेन चेंजेस हैं वो हमारे मार्केट में होने वाले हैं, स्टॉक मार्केट में होने वाले हैं 3 अगस्त 2026 से। सो आइए समझते हैं इससे इंट्राडे में जो भी ट्रेड करते हैं उस पे इम्पैक्ट क्या आएगा। जो सीएए सेशन होगा उससे इम्पैक्ट क्या आएगा जो भी लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो अभी क्या होता है, जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं आपको जो पोजीशन होती है वो 3:15 से पहले पहले स्क्वायर ऑफ करनी होती है। ओके, ये स्क्वायर ऑफ करनी होती है आपको पोजीशन, अदरवाइज वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। ओके, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी आपकी पोजीशन। पर अभी जो सीएए सेशन होगा उसकी वजह से जो भी आपका ऑटो क्लोज होगा, मतलब जो पोजीशन होगी इंट्राडे की, आपको 3:10 से पहले पहले ही एग्जिट करनी होगी। ओके, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी। तो ये जो बिग चेंजेस हुआ है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हुआ है टाइमिंग के मुकाबले। ये जो इंट्राडे पोजीशन है ये एमआईएस इंट्राडे चेंजेस हुआ है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हुआ है टाइमिंग के मुकाबले। ये जो इंट्राडे पोजीशन है ये एमआईएस इंट्राडे पोजीशन है। ओके, जिसमें ये चेंजेस हुए हैं। जो एमआईएस, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पर, सही कर लेते हैं इसे। जो एमआईएस एफ एंड ओ, ओके, उसका स्क्वायर ऑफ टाइमिंग जो अभी है 3:20 वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो सेम रहेगा। अगर आप एफ एन ओ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो यह बदलाव आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।